हेलो दोस्तों, इंस्पिरेशनल बुक समरी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम द मैजिक बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे द सीक्रेट फेमस बुक की ऑथर रॉन्डा बर्न ने लिखा है। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को ऐसी ही लाइफ चेंजिंग समरी सुनने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रॉन्डा बर्न की लिखी द सीक्रेट नाम की किताब में उन्होंने उस रहस्य के बारे में चर्चा की है जिससे अमीर आदमी और अमीर बनता जाता है और गरीब आदमी और गरीब बनता जाता है। अगर आपने अभी तक उसका ऑडियो बुक नहीं सुना है तो आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप उसको पूरा सुन सकते हैं। लेकिन द मैजिक बुक के सहारे वो हर किसी के जीवन में जादुई मंत्र बताना चाह रही हैं। इस किताब में बताए गए 28 दिन के कार्य को आपको ध्यानपूर्वक इस ऑडियो बुक में सुनना है और उसको फॉलो करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला अध्याय, क्या आप जादू में विश्वास रखते हैं? इस पहले अध्याय में लेखिका कहना चाह रही हैं कि क्या आपके जीवन में एक जादू है, इस बात पर विश्वास करते हैं। इसमें जो ऑथर कहती हैं कि अलग अलग पीढ़ी के इंसान को ध्यानपूर्वक देखें। एक बच्चा रोड पर गिरे हुए पत्थर में भी जादू ढूंढ लेता है और उसे देखकर खुश हो जाता है, और एक वयस्क इंसान अपने जीवन में हो रहे आश्चर्यचकित चीजों को देखकर भी खास खुशी व्यक्त नहीं कर पाता। उनका कहना है कि हर उम्र के लोग आसपास की चीजों को देखकर अलग तरीके से उत्साहित होते हैं या नहीं होते। यह किसी जादू से कम नहीं है, इस वजह से हम जीवन को एक जादू समझ सकते हैं। वो कहती हैं इस अध्याय में कि आपको ध्यानपूर्वक एक एकांत में बैठकर यह सोचने की आवश्यकता कि किस प्रकार आप एक उड़ती हुई तितली को देखकर खुश हुआ करते थे और पानी में गिरे हुए पत्थर को देखकर भी उत्साहित हो जाते थे। और आज वह दिन आ चुका है जब आपके समक्ष दुनिया की हर खुशियां भी आ जाए तो भी आप अच्छे से जीवन नहीं जी पाएंगे। अब हर चीज में चिंता ढूंढ लेते हैं, और आज से सालों पहले जब आप एक बच्चा थे तो आप चिंता में भी उत्साह ढूंढ लेते थे। इस अध्याय में ऑथर इस बात पर भरोसा करने को कहते हैं कि जीवन में जितने भी चीजों को महसूस करते हैं वही जीवन का सच है, और बड़े होकर सारी चिंताएं जो हमें घेर लेती हैं वह सब एक झूठ है। दूसरा अध्याय, एक महान रहस्य प्रकट हुआ। इस अध्याय में ऑथर एक महान रहस्य के बारे में बात करते हैं। वह कहते हैं कि यह दुनिया आकर्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है, और इस सिद्धांत को कायम रखने के लिए हमें कृतज्ञता पर भरोसा रखना चाहिए। इससे पहले जो उन्होंने रहस्य नाम की एक किताब लिखी थी उसमें उन्होंने विस्तार पूर्वक आकर्षण के सिद्धांत पर बात किया था। जादू की इस किताब में उन्होंने बताया कि अगर हम किसी चीज को दिल से चाहते हैं तो वह हमारी ओर आ तो जाता है, मगर उसे अपने पास बनाए रखने के लिए हमें उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। सरल भाषा में अगर कहें तो वह कहते हैं कि अगर आप खूब सारा पैसा कमाना चाहते हैं तो आप पैसे के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं ताकि पैसा आपकी ओर आकर्षित हो, मगर वह पैसा आपके पास बना रहे इसलिए आपको उस पैसे के प्रति कृतज्ञ होना होगा। चाहे आपके पास कम हो या ज्यादा, आपको पैसों के लिए शुक्रिया अदा करना होगा। इस कृतज्ञता के सिद्धांत पर भरोसा करते वक्त वह यह कहना चाहते हैं कि आप जितनी गहराई से अपने पास मौजूद चीजों के लिए शुक्रिया अदा महसूस करेंगे, आपकी चीजें उतनी ही तेजी से बढ़ेंगी। तीसरा अध्याय, जादू को अपने जीवन में उतारें। इस अध्याय में ऑथर बताना चाहते हैं कि अगर आप परिवार, खुशी, घर, करियर, पैसा जैसी चीजों को अपने जीवन में अपार मात्रा में चाहते हैं तो आपको इन सभी चीजों के प्रति कृतज्ञ होना होगा, और यह कृतज्ञ होना एक कला है जिसे सीखना होगा। कृतज्ञ होने की कला को ही ऑथर जादू कह रही हैं। इस जादू को सीखने के लिए उन्होंने 28 दिन तक आपको किस प्रकार का कार्य करना है उसके बारे में बताया गया है। उन सभी कार्यों को ध्यानपूर्वक सुनिए और अपने जीवन में जादू को उतारें। पहले दिन का कार्य, अपने आशीर्वाद को गिनें। ऑथर कहती हैं कि पहले दिन आपको अपने आशीर्वाद को गिनना चाहिए। अगर आप आशीर्वाद को गिनते हैं तो आपका ध्यान अपने अच्छे काम की तरफ जाता है, और आप जिस अच्छे काम की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करते हैं वह काम बार बार होने लगता है। जब हम किसी की गलती की ओर ध्यान देते हैं तो ज्यादा गलतियां होने लगती हैं, और जब हम अच्छे काम की ओर ध्यान देते हैं तो केवल अच्छा काम होता है। इस वजह से आपको कभी भी अपनी गलतियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, मगर जब हम आपको कहेंगे कि गलतियों पर ध्यान मत देना तब आप केवल गलतियों पर ही ध्यान देंगे। इस वजह से लेखिका कहती है कि आपको अपने जीवन में आशीर्वाद को गिनना चाहिए। पहले दिन ऐसा काम करें जिससे आपको खूब सारा आशीर्वाद मिले, और रात में बैठकर उन सभी कामों को लिखें जिसके लिए आपको आशीर्वाद मिला है। दूसरे दिन का कार्य, जादुई पत्थर चुनें। जब आप अपने जीवन में जादू लाने के लिए काम करेंगे तो पहला कार्य आपके आशीर्वाद को बढ़ाना है, और दूसरा कार्य जादुई पत्थर की खोज है। इस जादुई पत्थर की खोज के बारे में दुनिया को सर्वप्रथम द ग्रेट इश्यूड रॉक नाम की किताब से पता चला था। ऑथर कहती है कि आपको जादुई पत्थर के बारे में पता होना चाहिए और उस पत्थर का इस्तेमाल करना चाहिए। अपने जीवन में जादुई पत्थर लाने के लिए आपको अपने घर के आसपास किसी चट्टान या टुकड़ा या ऐसा पत्थर खोजना है जो आपके हाथों में फिट बैठे, और उसे अपनी मुट्ठी में बंद करके रात को सोने से पहले वह हर चीज याद रखें जिसके लिए आप शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। जब आप ऐसा कोई पत्थर अपने हाथ में रखकर अपने जीवन में मौजूद हर खुशी की चीज के लिए शुक्रिया अदा करते हैं तो आपकी हर वह खुशी का कारण तेजी से बढ़ने लगता है, और इसे पूरी दुनिया में बहुत सारे लोगों ने आजमा कर देखा है। तीसरे दिन का कार्य, जादुई रिश्ता चुनें। विचार करें जैसे आप दुनिया में इकलौती जीवित इंसान हो, बाकी हर कोई मर चुका है। जब आप ऐसा कुछ विचार करेंगे ध्यान आएगा कि पेंटिंग बनाने का क्या फायदा अगर उसे कोई देख नहीं सकता, गाने गाने का क्या फायदा अगर इसे दुनिया में आपके सिवा उसे कोई सुन नहीं सकता। इसी प्रकार आपके मन में हर काम को न करने के ख्याल आने लगेंगे, मगर तभी आपको एक एकांत कमरे में शांति से बैठकर उस व्यक्ति के बारे में याद करें जो आपके दिल के काफी करीब हो। याद रखें ऐसे किसी व्यक्ति को याद करते वक्त तो उसकी
फोटो अपने हाथ में रखें और एक पन्ने पर उसकी खूबी, काबिलियत, खुशी के पल और बाकी बहुत सारी चीजें हैं उस कागज पर लिखते जाएं और सोचते जाएं। ऐसा करने के बाद एक डायरी लें और उस व्यक्ति की फोटो के आगे रख दें। अब उस व्यक्ति की फोटो की ओर देखते हुए उस डायरी में उस व्यक्ति की 5 खूबियां लिखें जिसके लिए आप उसके प्रति कृतज्ञ हैं, और उन सभी खूबियों को डायरी लेकर उस व्यक्ति का नाम लेते हुए जोर जोर से पढ़ें। आप अपने जीवन का कोई भी रिश्ता इस तरह ठीक कर सकते हैं। अगर उस रिश्ते को और अच्छा बनाना है तो आप यह प्रैक्टिस रोज रोज कर सकते हैं। चौथे दिन का कार्य, जादुई सेहत पाएं। आज के जीवन में यह सच बात है कि हम अपनी सेहत को नजरअंदाज करते हैं। हर कोई अपनी सेहत को नजरअंदाज कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके चेहरे पर एक अलग निखार आए और आपकी सेहत और सुंदरता तेजी से बढ़े तो इसके लिए आपको एक अद्भुत कार्य करना है। इस किताब में लेखक आपको सेहत को अच्छा करने के लिए कोई व्यायाम नहीं बता रहे हैं। वह कहते हैं कि आप एक कार्ड लें और उस कार्ड पर मोटा मोटा लिख दें कि अच्छा स्वास्थ्य मुझे जीवित रखता है, और इस बात को दिन में 4 से 5 बार धीरे धीरे पढ़ें और अपनी सेहत के लिए शुक्रिया अदा व्यक्त करें। जब आपके शरीर को और दिमाग को ऐसा महसूस होगा कि आप अपने दिन से अपने शरीर के लिए शुक्रिया अदा व्यक्त कर रहे हैं तो आपकी सेहत दिन पर दिन सुधरने लगेगी और आप और भी ज्यादा रौनकदार हो जाएंगे। अपनी सेहत को और अच्छा करने के लिए उस कार्ड को अपने जेब में रखें और जब भी आपको वक्त मिले 4 से 5 बार दिन में उस कार्ड को ध्यानपूर्वक पढ़ें और अपनी सेहत और शरीर के लिए शुक्रिया अदा व्यक्त करें। 5वें दिन का कार्य, जादुई धन पाएं। आप अपने जीवन में देखे होंगे कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों के धन से जलते हैं। उन्हें सामने वालों का धन देखकर ईर्ष्या होती है। आप गौर करेंगे कि ऐसे लोगों के घर में कभी भी पर्याप्त मात्रा में धन नहीं होता। ऑथर कहती है कि यह एक खास किस्म का जादू है जिसके बारे में आपको गौर करने की आवश्यकता है। जब हम किसी चीज के लिए सामने वाले से जलते या ईर्ष्या करते हैं तो वह चीज हमारे हिस्से में कम होने लगती है। अपने जीवन में जादुई रूप से धन पाने के लिए अपनी जेब में किसी भी कीमत का एक नोट रखें और उस नोट पर एक स्टिकर चिपकाकर उस पर लिख दें कि आज तक मुझे जीवन में जितना भी धन मिला उसके लिए धन्यवाद। अब एक बार सुबह और एक बार दोपहर और एक बार रात को सोने से पहले इस नोट को अपने हाथ में लें और पढ़ें कि मुझे जीवन में जितना भी धन मिला उसके लिए धन्यवाद। आप देखेंगे कि यह धन्यवाद व्यक्त करने पर आपका धन तेजी से बढ़ेगा। आपको बता दें कि इसको करने पर आपके पॉकेट में 1 से 2 नोट नहीं होगा। आपके जीवन में ऐसे रास्ते खुलेंगे जिससे आप उस एक नोट को 2 नोट बना सकते हैं। 6ठे दिन का कार्य, जादू से अपना काम कराना। इस अध्याय में ऑथर बताना चाहते हैं कि अगर आप अपने काम के प्रति कृतज्ञ हो गए तो आपको काम में बड़ी जल्दी सफलता मिलेगी। आपका काम चाहे कैसा भी हो और उससे आपको कैसी भी सफलता मिलती हो, आप अपने काम के प्रति कृतज्ञ रहिए और उसके लिए शुक्रिया दावत में दीजिए। जैसे ही आप अपने काम के लिए शुक्रिया अदा करेंगे आपके मन में काम के प्रति अच्छी अच्छी चीजें आएंगी और आप अति उत्साह के साथ काम कर पाएंगे। इसका परिणाम यह होगा कि आपको अपने काम में सफलताएं मिलेंगी। वहीं अगर आप अपने काम के प्रति शुक्रिया दावत नहीं करेंगे तो आपको अपने काम की गलतियां दिखाई देगी और उन गलतियों को देखकर आप अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। 7वें दिन का कार्य, नकारात्मकता से बाहर आने का जादुई तरीका। अगर आप अपने जीवन में नकारात्मक महसूस कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि हर चीज आपके खिलाफ हो रही है तो ऐसी परिस्थिति में आपको आगे बताए गए उपाय को आजमाना चाहिए। जब भी आपको लगे कि आपके जीवन में हर चीज आपके विरोध में हो रही है और आप नकारात्मकता महसूस कर रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर आप उस चीज के लिए शुक्रिया अदा नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम इसलिए शुक्रिया अदा कीजिए कि आप आज सही सलामत हैं और जिंदा हैं। बस इसी बात के लिए आप शुक्रिया अदा व्यक्त करना शुरू करें। आप यह देखेंगे कि जैसे ही आपने अपने नकारात्मकता की ओर ध्यान दिए बिना शुक्रिया अदा करना स्टार्ट किया और ध्यान देना शुरू किया, आपकी जिंदगी में खुशी आ जाएगी। 8वें दिन का कार्य, जादुई तत्व के बारे में जानें। राइटर कहती है कि हमारे आसपास जितनी भी छोटी मोटी चीजें हैं जिनकी वजह से हमारा जीवन चल रहा है, हमें उसके प्रति कृतज्ञ महसूस करना चाहिए। वह बताती है कि पुराने जमाने में लोग खाना, पानी और हवा के प्रति कृतज्ञ हुआ करते थे। लोगों का मानना था कि अगर वे हवा, पानी और खाना जैसी चीजों को शुक्रिया व्यक्त करती हैं तो वह शुद्ध हो जाती है और हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होती। अगर हम आधुनिक जीवन की बात करें तो रेकी नाम की खास किस्म की वैज्ञानिक पढ़ाई करवाई जाती है जिसमें हमारे शरीर में मौजूद एनर्जी के बारे में बताया जाता है। उसमें यह सिखाया जाता है कि अगर आप आसपास की छोटी मोटी चीजों को शुक्रिया अदा व्यक्त करते हैं तो वह किस प्रकार हमारे शरीर पर अच्छा प्रभाव डालती है, और जब आप उस चीज को नकारात्मकता या गाली देकर जाते हैं तो वह हमारे शरीर में बुरा प्रभाव डालती है। इस वजह से राइटर कहती है कि हमारे आसपास के तत्वों को पहचानिए और रोजाना खाना, पानी या हवा का इस्तेमाल करने से पहले इस पर शुक्रिया अदा व्यक्त कर। 9वें दिन का कार्य, धन का चुंबन बनने वाला मंत्र। इस अध्याय में राइटर कहना चाहती है कि पैसा कमाना और अमीर होने में फर्क होता है। अमीर होने का अर्थ होता है कि यहाँ पर आप चुंबन बन चुके हैं। यहाँ पर आपका चुंबन बनना कि पैसा चाहे कहीं भी हो वह आपकी ओर खींचा चला आता है, और पैसा कमाना एक अलग चीज है जिसके लिए हर कोई मेहनत करता है। इस अध्याय में राइटर आपको पैसे का चुंबन बनने को कहती है। वह कहती है कि आप एक ऐसा व्यक्ति बने जो पैसे को अपनी ओर खींच सके। इसके लिए वह उपाय बताती है कि आपको अपने पैसों के प्रति कृतज्ञ महसूस करना होगा। इसका इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आप अमीर हैं या गरीब, आपके पास पैसा है या नहीं। आपके पास जो भी है, जितना भी पैसा है, उसके लिए कृतज्ञ महसूस करें। जब भी किसी को बिल दें तो उसके लिए शुक्रिया कहें कि आपने वह बिल दिया, और जब आपको कोई पैसे दे तो उसके लिए शुक्रिया व्यक्त करें कि आपको आज पैसे मिले। पैसों की संख्या पर ध्यान न दें, मिले
हुए पैसों के लिए धन्यवाद व्यक्त करेंगे। जिसके पास जितना भी है, अगर आप उसके लिए शुक्रिया अदा करेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपका पैसा वक्त के साथ 10 गुना या 100 गुना भी हो सकता है। 10वें दिन का कार्य, जादुई धूल का छिड़काव। इस अध्याय में राइटर कहती है कि आपको हमेशा सामने वाले के दिल पर अपनी एक गहरी छाप छोड़नी चाहिए, जिसमें कृतज्ञता एक अहम भूमिका निभा सकती है। पुराने जमाने में लोगों का यह मानना था कि हम जितना लोगों को देंगे, यह प्रकृति हमें उससे ज्यादा देगा। इसी बात पर ध्यान देते हुए राइटर कहती है कि आपको अपने आसपास मौजूद सभी लोगों को शुक्रिया अदा व्यक्त करना है। राइटर कहती है कि जब आप लोगों से मिलते हैं, चाहे वह फोन पर हो, ईमेल पर हो, सोशल मीडिया या ट्रेन या बस में हो, इन सभी जगहों पर आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलते होंगे जिनकी वजह से आपका कार्य आसान हो पा रहा है। जैसे टैक्सी चलाने वाला ड्राइवर जो आपको जल्दी ऑफिस पहुंचा देता है, रोड पर सफाई करता हुआ वह व्यक्ति जो आपके लिए इस शहर को स्वच्छ कर रहा है। राइटर कहती है कि आपको इन सभी के लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए। जब आप इन सब के लिए शुक्रिया अदा करते हैं तो आप इनके दिल पर एक गहरी छाप छोड़ देते हैं और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस अध्याय में राइटर बताते हैं कि शुक्रिया अदा व्यक्त करते समय आप लोगों की आंखों में आंखें डालकर देखें और उनके काम के लिए उन्हें शुक्रिया अदा कहें। 11वें दिन का कार्य, जादुई सुबह का अनुभव करें। इस अध्याय में राइटर बताना चाहते हैं कि जब आप सुबह उठें तो अपने जीवित रहने के लिए धन्यवाद दें और जीवन में हर चीज के लिए धन्यवाद दें। अपने जीवन में हर चीज के लिए धन्यवाद देने से जब आप अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं तो देखेंगे कि आपके जीवन में इसका अलग ही प्रभाव पड़ रहा है और आपको दिन भर अनेकों लाभ होंगे। आपको इस अध्याय में बताया जाता है कि जब आप उठते हैं तो बिस्तर से नीचे उतरने से पहले इस प्रकृति को या जिस भगवान को आप मानते हैं उन्हें शुक्रिया अदा करें। उन्होंने आपको जीवन दान दिया और एक दिन और दिया ताकि आप अपने लक्ष्यों में कामयाब हो सकें। अगले दिन जब सुबह उठें तो बिस्तर से पांव उतारने से पहले अपने जीवित होने का शुक्रिया अदा व्यक्त करें और तैयार होने से पहले जितनी भी चीजों को छुए उन सब के लिए शुक्रिया अदा व्यक्त करें। 12वें दिन का कार्य, जादुई लोग जिन्होंने आप पर फर्क डाला। इस अध्याय में रौंडा बताती है कि ऐसा बहुत बार होता है जब कोई व्यक्ति आपके जीवन में काफी बदलाव लाता है और हम उसे भूल जाते हैं। जैसे पति पत्नी, भाई बहन या माता पिता जैसा कोई आम रिश्ता भी हो सकता है जो हमारे जीवन में काफी बड़ा बदलाव लेकर आता है और हम लोग रोजमर्रा के जीवन होने की वजह से हम उन्हें धन्यवाद देना भूल जाते हैं। राइटर कहती है कि जब कोई रिश्ता हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है और आप उस रिश्ते को धन्यवाद व्यक्त नहीं करते हैं तो आप उस काम में सफल नहीं हो सकते और आपको बहुत सारी अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप उसका शुक्रिया अदा करें। इसके लिए आप एक एकांत कमरे में बैठ सकते हैं और उस व्यक्ति को याद करें जिसने आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया हो। जिस परिवर्तन की वजह से आप खुश हैं उसे याद करते हुए उसका नाम लेकर जोर जोर से आप उसे शुक्रिया अदा व्यक्त करें, जिससे आपके मन में एक शांति होगी कि आपने उस व्यक्ति को उसके किए हुए कार्य की वजह से शुक्रिया अदा व्यक्त किया और यह टेक्निक आपके जीवन में काफी तरक्की देगी। 13वें दिन का कार्य, अपनी सारी भाषाओं को हकीकत में बदलने का जादू। इस किताब का यह मजेदार अध्याय है जिसमें राइटर आपको बताती है कि आप किस प्रकार अपनी सभी मनचाही चीजों को पूरा कर सकते हो। इस अध्याय में राइटर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताती है। वह बताती है कि इस दुनिया में हर चीज लॉ ऑफ अट्रैक्शन के आधार पर काम करती है, अर्थात जब हम किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो वह हमारी ओर आकर्षित होने लगता है। मगर यह सिद्धांत काम करे इसकी एक प्रक्रिया है जिस पर आपको बड़े खास तरीके से ध्यान देना है, अर्थात आपकी मनचाही इच्छा पूरी होने से पूर्व आप इसके लिए कृतज्ञ महसूस करें और उसे धन्यवाद दें। आप पाएंगे कि वह चीज और भी तेजी से आपकी ओर खींची चली आती है। इस तरह अपनी मनचाही चीज को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आप एक डायरी खरीदें और उस डायरी पर 10 ऐसी चीजों के बारे में लिखें जिसे आप अपनी पूरी शिद्दत से पाना चाहते हो और इस तरीके से लिखें जैसे वह चीज पूरी हो चुकी है। उदाहरण के लिए अगर आप एक अच्छा घर चाहते हैं तो अपनी डायरी में लिखें कि मेरे मनचाहे घर के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने यही घर बिल्कुल ऐसे ही कमरों वाला, ऐसे ही आकार का अपने विचारों में सोचा था और यह पूरा हो गया। इसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस तरीके को अच्छा बनाने के लिए आप एक बोर्ड बना सकते हैं जिस बोर्ड पर उन सभी चीजों की एक तस्वीर चिपका दें जिन्हें आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं और उस बोर्ड के ऊपर लिख दें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जब भी आप उस बोर्ड को देखें तो उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद व्यक्त करें। ऐसा अपने मन को विश्वास दिलाएं कि आपके पास वह चीज आ चुकी है जिसकी तस्वीर आपने उस बोर्ड पर चिपकाई है। 15वें दिन का कार्य, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाना। इस अध्याय में राइटर यह कहना चाहते हैं कि आप उस व्यक्ति के बारे में सोचें जिसके साथ आप अपने संबंध सुधारना चाहते हैं, जैसे वह है आपके माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन या बॉस और कर्मचारी भी हो सकते हैं। इस अभ्यास को करने के लिए आप एक एकांत स्थान का चयन करें और वहां उस व्यक्ति की फोटो को लेकर बैठें जिससे आप अपने संबंध को सुधारना चाहते हैं और उस व्यक्ति के बारे में अच्छी बातों को सोचें। आपको 10 बातों की लिस्ट तैयार करना है जिसके लिए आप उस व्यक्ति को धन्यवाद करना चाहते हैं और उस व्यक्ति की वजह से आपके जीवन में बदलाव आया हो। ऐसी 10 बातों को एक कागज पर लेकर उस व्यक्ति को धन्यवाद दें और अपने मन ही मन उस व्यक्ति का नाम लेकर उसको सभी कार्यों के लिए धन्यवाद व्यक्त करें। आप देखेंगे कि जब आप उससे मिलेंगे तो आपके शरीर में एक अलग ऊर्जा का संचार होगा और आपका रिश्ता पहले से मधुर होने लगेगा। इसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। जैसे ही आप एक कमरे में बैठकर उसे धन्यवाद देंगे, अगली बार उनसे मिलते ही आपका रिश्ता मधुर हो जाएगा। 16वें दिन का कार्य,
स्वास्थ्य का जादू। इस अध्याय में राइटर कहना चाहते हैं कि आपको अपना स्वास्थ्य अच्छा करने के लिए स्वास्थ्य के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। वह कहती है कि लोग अक्सर जब भी बीमार पड़ते हैं तो वह डर जाते हैं और उनके मन में यह भावना आती है कि अगर यह बीमारी ठीक नहीं होगी तो क्या होगा। राइटर कहती है कि ऐसा भाव मन में नहीं लाना चाहिए और आपको हमेशा अपने स्वास्थ्य के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। जब आपको यह लगे कि आपका स्वास्थ्य बिगड़ चुका है तो इसके लिए शुक्रिया अदा व्यक्त करें कि आपका स्वास्थ्य काफी अच्छा है और वह अच्छा हो जाएगा। जब आपके मन को इस प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा मिलती तो वह अपने आप शरीर को और स्वस्थ बना देता है। इसी के साथ आपको अपने शरीर पर बार बार इस तरह ध्यान देना चाहिए जैसा आप शरीर चाहते हैं वैसा आपके पास है। अपने दिमाग को इस बात का भरोसा दिलाया और इस बात के लिए कृतज्ञ महसूस करें कि आप जैसा शरीर और जैसी त्वचा चाहते हैं आपके पास वैसा ही है। और जब आपके दिमाग को इस बात पर भरोसा होने लगेगा तो आप देखेंगे कि आपका शरीर और आपकी त्वचा वैसे ही ऑटोमेटिकली हो जाएगी। 17वें दिन का कार्य, एक जादुई चेक से पैसा कमाएं। ऐसा 2 ही चेक का अभ्यास आपको अन्य किताबों में भी मिलेगा। इस प्रयोग से असाधारण फल मिले हैं। दुनिया में ऐसे कई महान लोग हैं जिन्होंने इस प्रयोग को अपने जीवन में अपनाया और उन्होंने बहुत सारा रुपए कमाया। इस बारे में राइटर कहती है कि आप एक चेक अपने पास रखें जिस पर अपनी मनचाही राशि लिखकर उसे पढ़ लें और उसे अपने पास रखें और रोज चेक को देखें और इस बात का शुक्रिया अदा करें कि आपके पास इतनी रकम आ चुकी है। यह विचार करें कि चेक में लिखी हुई राशि अगर आपको मिल जाए तो आप कौन सा सामान खरीदना चाहेंगे और उसके बाद इस राशि के लिए शुक्रिया अदा करें कि जैसे आपने वह सामान खरीद लिया हो। इस राशि को अपने हाथों में महसूस करें जब आप इस चेक को देखें और कुछ समय बाद आप देखेंगे कि अपने आप आपका जो सामान था वह आपके पास पहुंच गया है या फिर आप जितनी राशि चाहते थे वह आपके पास आ गई है। जब कुछ दिन में आपके साथ ऐसा हो जाए तो उस चेक पर लिखी हुई राशि को मिटा दें और उस जगह पर नई राशि लिखें और फिर से इस अभ्यास को दोबारा दोहराएं। 18वें दिन का कार्य, जादुई कार्य की सूची। इस अध्याय में राइटर बताती है कि आपको एक सूची बनाने की जरूरत है ताकि आप हर उस कार्य को अच्छे से कर सकें जिसे आप अभी तक नहीं कर पाए और करना आवश्यक है। इस सूची से बड़े बड़े आश्चर्यचकित परिणाम मिले हैं जिसमें लेखिका अपनी बेटी की एक कहानी भी प्रस्तुत करती है जिसमें वह कहती है कि उसकी बेटी एक बार रात में कहीं घूमने गई और उसका पर्स कहीं खो गया। उसने अपने पर्स को हर जगह खोजा मगर वह कहीं नहीं मिला। अंत में उसकी बेटी ने आंखें बंद करके एक एकांत रूम में इस बात को सोचा कि उसके हाथ में वह पर्स है और उसके पर्स में हर प्रकार की चीजें हैं। उसने अपने पर्स के मिलने पर शुक्रिया अदा व्यक्त किया। ऐसा करने के बाद उसकी बेटी ने दिन भर में 4 से 5 बार अपने पर्स के बारे में सोचा और ऐसा महसूस किया जैसे वह उसके हाथों में है और सारी चीजें जो कि उसके पर्स में थी सही सलामत है और उसके लिए शुक्रिया अदा व्यक्त किया। ऐसा करने के बाद अगले दिन रात में एक किसान का फोन आया जिससे उसके घर का नंबर उसके पर्स से मिला और उसने बताया कि उसके पास एक लड़की का पर्स है जो उसके घर से 100 मील दूर एक रोड पर गिरा हुआ मिला। लेखिका बताना चाहती है कि कृतज्ञता व्यक्त करने से एक जादू होता है और यह उसके घर में हुआ है। 19वें दिन का कार्य, जादुई कदम उठाएं। इस अभ्यास में राइटर कहती है कि आपको अपनी हर कदम के साथ ईश्वर को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपने आज एक कदम चला। लेखिका कहती है कि इस बात में काफी गहराई है कि भगवान आपको 80,000 से भी ज्यादा सेकंड देते हैं ताकि आप अपने काम को कर सकें, अपने जीवन को अच्छा बना सकें और इसके लिए आपने भगवान को एक सेकंड के लिए भी धन्यवाद नहीं कहा तो आप उनके ऋणी हो जाते हैं। राइटर कहते हैं कि हर रोज आप एक साधारण जगह पर खड़े हो जाएं और आंख बंद करके पहला कदम उठाएं। जैसा ही पहला कदम जमीन को छुए भगवान को शुक्रिया अदा व्यक्त करें। फिर दूसरा कदम उठाएं और जैसे ही आपका दूसरा कदम जमीन को छुए भगवान का शुक्रिया अदा करें। याद रखें कि यह अभ्यास केवल 100 कदम चलने के लिए शुक्रिया अदा व्यक्त करने का नहीं है। यह अभ्यास कम से कम आप 100 कदम चल सकें इसके लिए भगवान को शुक्रिया अदा व्यक्त करने का है। 20वें दिन का कार्य, हृदय का जादू। आपने अब तक समझा होगा कि हर एक अभ्यास आपको अपने जीवन के प्रति और अपने जीवन में होने वाले हर कार्य के प्रति शुक्रिया अदा व्यक्त करने पर मजबूर कर रहा है। राइटर चाहते हैं कि आप अपने जीवन के प्रति शुक्रिया अदा व्यक्त करें और इस भाव को अपने दिल की गहराई तक समझ लें। इस सफर में आप और तेजी से आगे बढ़ सकेंगे। इसके लिए वह कहते हैं कि आप अपने दिल पर हाथ रखें और अपने पूरे ध्यान को अपने दिल की ओर केंद्रित करते हुए कहें कि आप अपने दिल में मौजूद हर किसी की याद और उस तरह के कार्य के लिए शुक्रिया अदा व्यक्त करते हैं या कृतज्ञ महसूस करते हैं। 21वें दिन का कार्य, बेहतरीन परिणाम। चाहे हमारी परिस्थिति कैसी भी हो, हम हमेशा यह चाहते हैं कि हमारा हर काम अच्छे से हो और हमें अच्छा ही परिणाम मिले। हम परीक्षा की तैयारी करें या ना करें, हम हमेशा चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट अच्छा ही आए। इस विषय में लेखिका कहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड आकर्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात आप जिस चीज के प्रति आकर्षण महसूस करेंगे वह चीज आपकी ओर खींची चली आएगी। लेखिका चाहते हैं कि आप अपना एक लक्ष्य बनाएं और उस लक्ष्य को इस प्रकार महसूस करें जैसे वह पूरा हो चुका है और आप उसे बार बार याद करें और अपने दिमाग को यह विश्वास दिलाएं कि वह लक्ष्य पूरा हो चुका है, आपका लक्ष्य पूरा हो चुका है। इस बात को सोचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति कृतज्ञ महसूस करें और बार बार उस काम के प्रति धन्यवाद व्यक्त करें और आप पाएंगे कि आप जिस कार्य को करना चाहते थे वह आपका लक्ष्य धीरे धीरे अब पूरा हो रहा है। इसके समक्ष ऐसे विभिन्न प्रकार के रास्ता खुल रहे हैं जिनकी सहायता से आप अपना लक्ष्य पूरा कर सकते हैं। 22वें दिन का कार्य, आपकी नजरों के ठीक सामने। इस अध्याय में राइटर कहती है कि एक लिस्ट बनाएं और उस लिस्ट पर हर उस इच्छा के बारे में लिखें जिसे आप सचमुच पूरा करना चाहते हैं और अपना कार्य करें। राइटर कहती है कि उसकी एक इच्छा थी कि वह बोरा बोरा नाम के आइलैंड पर घूमने जा सके, मगर उसके पास इतने पैसे नहीं थे। लेकिन वह एक कागज के टुकड़े पर अपने इस लक्ष्य को लिखकर बार बार काम करते वक्त उसे पढ़ा करते थे और इसके
इसके लिए शुक्रिया महसूस करती थी कि जैसे वो आइलैंड घूमने जा रही है। इसी दिन एक कार के दौरान एक बिजनेस ट्रिप का फोन आया। वह ट्रिप किसी दूसरी जगह के लिए था, मगर इस ट्रिप के जाते वक्त इन लोगों को बुरा बुरा आइलैंड पर किसी असुविधा के कारण रुकना पड़ा और कुछ देर के लिए उस जगह पर घूमने का हर किसी को मौका दिया गया। यह दिन उस राइडर के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। 23वें दिन का कार्य, जादुई हवा, हम जिसमें सांस लेते हैं। इस अभ्यास में राइटर कहते हैं कि आप हर रोज एक शांत जगह पर बैठकर गहरी सांस लें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और मन ही मन अपनी सांस के लिए धन्यवाद या कृतज्ञ महसूस करें। इस प्रक्रिया को रोजाना करने से आपका मन शांत होगा और आप काफी अच्छा महसूस करेंगे और दिन पे दिन स्वस्थ होते जाएंगे। 24वें दिन का कार्य, जादू की छड़ी का महत्व है। अगर आप अपने दोस्त की या किसी के भी आप समस्या को समाधान करना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप ऐसा महसूस करें कि आपके पास एक जादू की छड़ी है जिसे हवा में लहराकर आप हर किसी की समस्या का समाधान कर सकते हैं। उसके बाद 3 ऐसे व्यक्ति को अपने ध्यान में लेकर आएं जिसकी समस्याओं का समाधान करना चाहते हों और ऐसे 3 व्यक्ति की फोटो को लेकर एकांत कमरे में बैठे हैं और आंख बंद करके ऐसा विचार करें जैसे आपने उसकी समस्या का समाधान कर दिया है और वो आपको इसके लिए शुक्रिया अदा व्यक्त कर रहा है। 25वें दिन का कार्य, जादुई संकेत को समझें। राइटर कहते हैं कि आप जिस चीज के प्रति सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं उस चीज के लिए धन्यवाद देना शुरू करें। आपका दिल उसकी ओर आकर्षित हो जाएगा। लेकिन संकेत को समझने का क्या राज है? इस बात को समझने के लिए राइटर कहते हैं कि अगर आप प्रकृति के दिए हुए संकेत को समझना चाहते हैं तो अपने सभी चीजों के लिए कृतज्ञ हो जाएं। अर्थात जब आपको एम्बुलेंस के सायरन सुनाई दे तो समझें कि प्रकृति कह रही है कि अपने सेहत के प्रति कृतज्ञ रहें। जब आप किसी को न्यूज पढ़ते देखें तो समझें कि प्रकृति कह रही है कि आप अच्छी न्यूज के प्रति कृतज्ञ महसूस करें। और जब आप हर घटना में छुपी हुई खुशी को ढूंढने लगे तब आपको आकर्षण के सिद्धांत में छुपा हुआ संकेत दिखने लगेगा और आपकी सभी चीजों के रास्ते आपके आगे होंगे। 26वें दिन का कार्य, अपनी गलती को वरदान में बदलें। इस अध्याय के जरिए राइटर बताना चाहते हैं कि आप अपने साथ हुई हर गलत चीज को ध्यानपूर्वक याद करें और इस बात के लिए सोचें कि उसने आपको ऐसा क्या सिखाया है जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। अर्थात किसी भी व्यक्ति के साथ हुई किसी भी गलती या गलत काम के लिए उससे अच्छा चीज खोजना चाहिए। एक कागज पर उसे लिखना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ जिसे वह उस गलती से सीख सकता है और यह बार बार पूछे कि वह कौन सी अच्छी चीज है जो उस गलती के फलस्वरूप उसके समक्ष आई है। 27वें दिन का कार्य, जादुई दर्पण। इस अध्याय में राइटर कहते हैं कि आप एक आईने के सामने खड़े हो जाएं जिसमें आपका चेहरा स्पष्ट दिख रहा हो और उसके बाद उस चेहरे को देखते हुए अपने आप के लिए कृतज्ञ महसूस करें और अपने आप को धन्यवाद कहें। अपने आप को धन्यवाद कहने से बहुत कुछ बदलता है। आपकी परिस्थितियां, आपका नजरिया, हर चीज में आपको एक बदलाव नजर आ जाएगा। यह एक दिन में नहीं होगा मगर कुछ दिन तक ऐसा करने पर आपको नजर आएगा कि आप धीरे धीरे बदल रहे हैं। 28वें दिन का कार्य, इस जादू को हमेशा याद रखें। इस अध्याय में राइटर हमें बताना चाहते हैं कि आपके साथ जो भी होता है वह हर रोज एक जैसा नहीं होता। हर दिन बीते हुए दिन से अलग होता है। रोजाना आपको कुछ नए पड़ाव मिलते हैं और नए कार्य मिलते हैं। हर दिन आप एक नया फैसला लेते हैं और उस फैसले को लेने के लिए अलग तरीके से विचार करते हैं। राइटर कहते हैं कि आप हर चीज के लिए कृतज्ञ महसूस करें और शुक्रिया अदा करें। राइटर बताना चाहती है कि यहाँ पर जितने भी बताए हुए अभ्यास हैं इन सभी बातों को आपको ध्यानपूर्वक अपने दिमाग में याद रखना चाहिए क्योंकि जादू की इस किताब का एक ही मकसद है जिससे आप यह सीख सकें कि प्रकृति हमें किसी न किसी संदेश से यह बताती है कि जो भी आपके पास है उसके लिए अगर आप कृतज्ञ हैं तो आपको और मिलेगा और अगर आप इसके लिए कृतज्ञ नहीं हैं तो आपके पास जो है वह छिन जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके 28 दिन के कार्य जो कि आपको लगातार 28 दिन तक करना है और फिर आप उसके बाद देखेंगे कि आपकी लाइफ में एकदम से चेंजेस हो चुके हैं। जो आप पाना चाहते हैं वो आपके करीब आता जाएगा और जो आप पाना नहीं चाहते हैं वो आपसे दूर चला जाएगा। तो दोस्तों इसको आपको आज से ही अभी से यहाँ से आपको सभी चीजों का शुक्रिया अदा करना स्टार्ट कर देना है। तो दोस्तों ये थी द मैजिक बुक की समरी। आप इस समरी से क्या सीखे मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों अपनी फैमिली के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।